Today we will be beginning with the chapter of metallurgy. And before we begin, we need to understand what is metallurgy. ठीक है? इसका एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हम लोग जानेंगे आज. It is a process of extraction of metals from their respective ores ठीक है? It is a process of extraction of metals from their respective ores. ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेटलर्जी बोलते हैं. ना सबसे पहले हम लोग को जानना है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है. ठीक है. ठीक है. नाउ सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेटल्स क्या होता है. सो वी विल बी लुकिंग इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो ये डिफरेंसेस हम लोग को पता है, बट देयर इज नो हार्म इन जस्ट गोइंग थ्रू इट. अ मेटल is an element which ionizes, and it changes into an ion by loss of electron. It loses one or more electrons, when supplied by energy. Now non-metal क्या होता है? Non-metal ionizes by gain of electron, यानी वो नेगेटिव आयन फॉर्म करता है. ठीक है. ये लोग गेन करता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. इट गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. मेटल्स क्या होता है? दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. एंड नॉन मेटल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. नॉन मेटल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. ठीक है. दे आर लस्ट्रस. लस्ट्रस मतलब दे कैन बी पॉलिश्ड. दे कैन बी पॉलिश्ड. Non-metals generally not lustrous, except two elements, iodine and an allotrope of carbon, which is graphite. Graphite is not lustrous. यानी graphite को हम लोग polish कर सकते हैं. ठीक है. Let's move further. Metals, non-metals. Have high melting point. They have high melting point. ठीक है. And non-metals have low melting or boiling point. Low melting or boiling point. ठीक है. Next point. Metals have high density. काफी हाई डेंसिटी होता है. एक्सेप्ट पोटेशियम, सोडियम एंड मर्क्यूरी.
Non-metals generally have low melting point comparatively, and they have low density also, except another allotrope of carbon known as diamond. डायमंड का जो डेंसिटी होता है वो काफी हाई होता है, बिकॉज डायमंड्स आर फॉर्म्ड बाय हाईली कंप्रेस्ड कार्बन. डक्टिलिटी, ना ये एक प्रॉपर्टी ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा अप्लाइड है. डक्टिलिटी अलाउज metals टू फॉर्म लॉन्ग वायर्स. अगर आप मेटल को खींचेंगे तो बहुत लंबा एक वायर बना देगा, लॉन्ग वायर्स. ओके, एक्सेप्ट फॉर टू एलिमेंट्स, जिंक जो डक्टाइल है ही नहीं, एंड मर्क्यूरी which is mostly a liquid at room temperature. And non-metal में you have low ductility, यानी आप फॉर्म नहीं कर सकते. You cannot form long wires using non-metals. You cannot do it except for obviously another allotrope of carbon known as carbon fiber. ठीक है. So carbon का इतना सारा forms है, they all become an exception. So carbon has a huge application. Let's look at the next one. Malleability. Malleability का मतलब क्या है? The ability to be beaten into thin sheets. Again यहाँ जिंक है एक्सेप्शन. तो जिंक का जो एक्सेप्शन है वो जानना आपको जरूरी है कि ये बीट करने पे ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, रादर देन फ्लैट आउट वो एक शीट बनाता है. इनफैक्ट gold is so malleable that you can beat gold up to 1 millionth the width of a human hair. ह्यूमन हेयर का जितना विद होता है उसका 1 millionth विद में आप गोल्ड को बीट कर सकते हैं. इट इज सो सो थिन दैट एक्चुअली वो शीट में एक या दो एटम का ही लेयर होता है. सो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कितना मेलेबल है गोल्ड. ऑब्वियसली नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, सो नॉन मेलेबल. अगेन यहाँ एक एक्सेप्शन होगा, और ये एक्सेप्शन क्या है? कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, कार्बन फाइबर. अगेन कार्बन फाइबर को बीट किया जा सकता है इनटू थिन शीट्स. ठीक है. नाउ मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Metals are good conductors of electricity. Non-metals are non-conductors of electricity. Again यहाँ exception है graphite. Again यहाँ exception है graphite. Metals are good reducing agents. And non-metals are good oxidizing agents. Please copy. The next topic is occurrence of metals. Metals आपको मिलता कहाँ है और कैसे? ना जनरली मेटल्स आपको किस फॉर्म में मिलता है वो जानना जरूरी है. मेटल्स occurring in unreactive form are rare, क्योंकि all the metals are actually very active reactions. They have a very active reaction.
वो रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन है हम लोग के एटमॉस्फेयर में, वो उससे रिएक्ट कर जाता है. सो यू विल जनरली नॉट फाइंड मेटल्स इन अ नॉन रिएक्टिव फॉर्म, यानी कंपाउंड में ही आपको मिलेगा. ठीक है, मेटल्स आपको जनरली कंपाउंड में मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर टू इनर्ट मेटल्स which we generally know as platinum और गोल्ड. ठीक है, ये दोनों जो है अनरिएक्टिव स्टेट में है, और आपको जब भी आपको गोल्ड या प्लैटिनम जब मिलता है तो यू फाइंड देम इन द प्योर फॉर्म, इन द मेटालिक फॉर्म. ऑल्दो ऐसा नहीं है कि यू विल फाइंड अ चंक ऑफ इट, यू फाइंड गोल्ड एज अ थिन स्ट्रिप्स लाइक दैट, तो उससे आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. बट बेसिकली गोल्ड जो होता है वो कंपाउंड फॉर्म में नहीं होता है, रिएक्टेड फॉर्म में नहीं होता है. ऑलमोस्ट all metals are found as a compound combined with other elements. ठीक है. Now there are three topics that we should know. Mineral. Mineral क्या है? Compounds of various metals. Compounds of various metals found in nature associated with other earthly impurities. सो हम लोग को जब भी एलिमेंट्स मिलता है वो हमको कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, और ये कंपाउंड फॉर्म जो होता है मेटल का, जो नेचर में मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली नेचर में ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को एक जमीन मिल जाता है जहां आपको सिर्फ उस मेटल का प्योर कंपाउंड मिलेगा, वो मिक्स्ड रहता है. सो इन द मिक्स्ड फॉर्मेट, इन द कंपाउंड फॉर्म, यानी कंपाउंड है और वो बाकी चीज से मिक्स्ड है, सो दैट इज अ मिनरल. ठीक है. So the second concept is an ore. Now this is important to understand. A mineral that can be used to extract the metal, a mineral that can be used to extract the metal profitably and easily. याद रखिएगा, एलिमेंट्स और ये ओर्स का जो भी एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्री में है. कहाँ है? इंडस्ट्री में है. और इंडस्ट्री बोलता है कि आपका कोई भी काम में प्रॉफिट होना चाहिए. until unless some industry like what the government do are for the benefit of the public, maximum जो आपका प्राइवेट इंडस्ट्रीज होता है, they do things to earn a profit. अगला, let us explain metallurgy once more. The process involved in the extraction of the pure metal of the pure metal from their ores, from their ores. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, मैट्रिक्स. याद रखिएगा, आपका ओर में मेटल प्योर फॉर्म में नहीं होता है और कंबाइंड फॉर्म में होता है. प्योर फॉर्म में भी नहीं होता है और
होता है एक कंपाउंड फॉर्म में, और वो कंपाउंड जो है वो भी बहुत सारा इंप्योरिटीज के साथ मिला हुआ होता है. सो द रॉकी impurities including silica, including silica. सिलिका क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड मड एक्सेट्रा एसोसिएटेड विद दी ओर, यानी ओर के साथ जो आपको रहता है, एसोसिएटेड विद दी ओर is called matrix, is called matrix. And the last part is known as flux. So ये सब सारा टॉपिक आपको पता होना चाहिए. So फिर से हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ा है. हम लोग पढ़ा है कि मिनरल क्या होता है? जो कंपाउंड होता है जो हमको नेचर में मिलता है मेटल का अर्थली इंप्योरिटी के साथ, उसको हम लोग मिनरल बोलते हैं. और क्या होता है? और वो मिनरल है जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से और प्रॉफिट निकाल के. ठीक है. एंड मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रॉम दी ओर. मैट्रिक्स क्या है? ऑल द इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद दी ओर, all the impurities associated with the ore. Flux क्या है? The chemicals added to the ore to remove the matrix, resulting in the formation of a fusible waste compound called slag. Called slag. मतलब क्या है? फ्लक्स हम लोग ऐड करते हैं. सो फ्लक्स जब ऐड करते हैं हम लोग ओर में, तो आपको मेटल मिलता है, प्लस आपको एक वेस्ट मिलता है, जिसको इस वेस्ट को हम लोग बोलते हैं स्लैग बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्लैग बोलते हैं. ठीक है. देयर वी गो. सो कुछ मिनरल स्पेसिमेंस है हमारे पास, वो देखना है हम लोग को. So what do we have? We have quartz, we have vanad, vandanite, we have another vandanite. So cobalt, calcite, azurite, all of these are minerals. इससे हम लोग elements को निकाल सकते हैं. So आप लोग देखेंगे कि all of these do not contain a very pure form of the mineral itself. Compound का भी pure form नहीं होता है. It contains a lot of impurities as well, और वो impurity को भी हम लोग को हटाना पड़ता है. ठीक है. और आप लोग देख सकते हैं और कैसा होता है. और में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये और किस चीज का बना हुआ है, बिकॉज दी और कंटेन सो मच ऑफ इम्प्योरिटीज. ठीक है. सो इफ यू जस्ट लुक एट दिस इज अ कैल्शियम ओर, दिस इज अ कॉपर ओर, दिस इज अ लेड ओर. इसमें आपको मिलेगा एल्यूमिनियम एंड आयरन. ठीक है. तो बेसिकली इसमें एल्यूमिनियम, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, काफी सारा मेटल्स है इसमें. So you will never be able to understand just by looking at it कि इसमें क्या हो सकता है. ठीक है. So और क्या है वो मिनरल? The mineral from which a metal can be extracted easily and profitably. ठीक है.
So this is iron ore because iron can be extracted from this ore easily and profitably. तो ये इसको आयरन ओर बोलते हैं हम लोग. अदरवाइज इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन मिनरल या मिनरल बोलते हैं, मिनरल ऑफ आयरन. बट ये ओर क्यों है? बिकॉज इससे आयरन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है प्रॉफिटेबली एंड इजीली. सो दिस इज आयरन ओर. This is iron ore only because iron can be extracted profitably and easily. Matrix or gang. So what is the matrix of the gang? The rocky impurities. The rocky impurities. So you can see यहां बहुत क्लियरली इस पिक्चर में आपको काफी क्लियरली नजर आएगा कि ओर के साथ आपको मड मिलेगा एंड अ लॉट ऑफ, यू कैन से इन द हिंदी वर्ड, मिट्टी मिलेगा, and you will get a lot of silica. All of these unwanted part of the ore is known as the matrix. It is known as the matrix. Flux क्या है? The substance, the substance, the substance that is added to the ore to remove the matrix and resulting in the formation of slag. Slag क्या है? जो जब आप पूरा सब्सटेंस से, जब आप पूरा गैंग या मैट्रिक्स हटा चुके हैं, इसको ऐड करके, फ्लक्स को ऐड करके जब आप हटा चुके हैं, तो फ्लक्स जो है मैट्रिक्स और गैंग से रिएक्ट करके एक डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसको हम लोग मोल्टेन फॉर्म में रखते हैं और उसको हटा देते हैं फ्रॉम द प्योर पार्ट ऑफ द मेटल. ठीक है. कॉमन ओर्स. नंबर 1 एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम का कॉमन ओर्स क्या है? बॉक्साइट. नंबर 2 क्रायोलाइट. नंबर 3 कोरंडम. ठीक है. सो बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम hydrated oxide. So aluminum oxide with 2 water molecules. Sodium aluminium fluoride, cryolite. And corundum is just aluminium oxide. This is hydrated. This is just aluminium hydroxide. Second one is zinc. Although it's not that important, but let's see. Zinc में क्या हो सकता है? Zinc में है zinc blend, which is nothing but zinc sulfide. यानी ये और जो है ये zinc sulfide होगा. We also have calamine, which is zinc carbonate, and we also have zincite, which is zinc oxide. आयरन का भी और हम लोग देख लेते हैं. आयरन ओर में क्या क्या होता है? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर इज hematite. The most important ore is hematite, which is Fe2O3. We also have magnetite, which was first found in some regions of Turkey. This is Fe3O4. And the last one is iron pyrite, which is iron disulfide. ठीक है. हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओर का यहां बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसके साथ क्या इंप्योरिटीज है,
मैट्रिक्स किससे फॉर्म किया हुआ, वी डू नॉट नो। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ओर का कॉम्पोजिशन क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ओर का कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। सो नाउ देयर वाज अ पार्ट इन योर चैप्टर व्हिच इन्वॉल्व्ड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये पार्ट आप लोग को सिलेबस में नहीं दिया गया है,